आज आपके जीवन में इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप बहुत खुशी के साथ आए हैं, गवाही के साथ आए हैं। आज आप बहुत आनंदित हैं कि प्रभु ने पिछले हफ्ते मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, आज मुझे चर्च में जाना और गवाही देनी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो आज बड़े दुख के साथ, बीमारी के साथ, समस्या के साथ, चिंता के साथ यहाँ के बैठे होंगे कि आज मैं चर्च जाऊंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करवाऊंगा, ओ मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी के इस दुख को दूर करेगा, मुझे बीमारी से चंगा करेगा, मेरे बंधनों को तोड़ेगा, मेरी जिंदगी को पहले जैसा अच्छा और खुशहाल बना देगा। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपसे, मुझसे, हम सब से बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार को प्रकट करने के लिए प्रभु हमेशा हमारे बीच में आते हैं जब भी हम इकट्ठा होते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखते हैं। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम बहुत खुश रहते हैं और ऐसा समय भी आता है जब हम बहुत दुखी रहते हैं। ऐसा समय भी होता है जब हम बहुत आनंदित होते हैं, ऐसा समय भी आता है जब हम बहुत ज्यादा शोकित होते हैं। ऐसा समय भी आता है जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और ऐसा समय भी आता है जब हम बहुत निराश हो जाते हैं। आज आपके जीवन में इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप बहुत खुशी के साथ आए हैं, गवाही के साथ आए हैं। आज आप बहुत आनंदित हैं कि प्रभु ने पिछले हफ्ते मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है, आज मुझे चर्च में जाना और गवाही देनी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो आज बड़े दुख के साथ, बीमारी के साथ, समस्या के साथ, चिंता के साथ यहाँ के बैठे होंगे कि आज मैं चर्च जाऊंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करवाऊंगा, ओ मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी के इस दुख को दूर करेगा, मुझे बीमारी से चंगा करेगा, मेरे बंधनों को तोड़ेगा, मेरी जिंदगी को पहले जैसा अच्छा और खुशहाल बना देगा। कुछ भी आज आपके जीवन की परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों है? हालात बदलते रहेंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कुछ होगा, लेकिन बाइबल बोलती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अब यह क्या बात है जो परमेश्वर बोल रहा है अपने वचन में? प्रभु बोल रहा है हमेशा आनंदित रहो, और हमारी जिंदगी में कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद, कभी शोक, कभी बहुत आशा, बहुत ज्यादा हम प्रभु में एक्साइटेड हैं, तो कभी बहुत निराश, बहुत हताश, और हम सोचते हैं प्रभु प्रार्थनाएं सुनता ही नहीं, प्रभु उत्तर देता ही नहीं, प्रभु चमत्कार करता ही नहीं। बाइबल में परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। एक ऐसा प्यार जो घटता नहीं है। आपके और मेरे साथ परमेश्वर ने वो प्यार किया है। हमारी जिंदगी में जब हम मसीह में आए, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पहली जो पश्चाताप की प्रार्थना हमने की, हमने उसमें प्रभु को बोला, प्रभु हम आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। आज के बाद हम पहले जैसा जीवन नहीं जिएंगे, आज हम एक नई शुरुआत करना चाहते, तो हमारे पिछले पापों को क्षमा कर, अब हम आगे को वैसा जीवन नहीं जिएंगे, हम वैसे पाप नहीं करेंगे। पर मसीह में कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर हम वही पाप कर रहे हैं, फिर वही गलतियां, फिर वही गुनाह, फिर वही अपराध कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने मुझसे उन पापों के कारण प्यार कम कर दिया? क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया? नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी घटता नहीं है। मेरे पाप के कारण, मेरी कमजोरी के कारण, मेरी बुराई के कारण परमेश्वर का प्यार मुझसे कम नहीं होता। उसका प्रेम स्थिर है और वो भी यही चाहता है हम भी उससे ऐसा ही प्यार करें, जो हालातों के साथ कम ना हो, हालातों के साथ खत्म ना हो, हालात कैसे भी हो, हमारा प्रेम प्रभु के साथ वैसा बना रहे। आमीन। अब ये फर्क कहां पे है? फर्क कहां है? परमेश्वर का प्रेम स्थिर है, हमारा अस्थिर, हमारा कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। फर्क कहां है? फर्क सोच में है।
कहां फर्क है? सोच में। परमेश्वर की सोच कुछ और है, आपकी मेरी सोच कुछ और है। जब वो सोच में फर्क आ जाता है, आपको पता है घर में जब पति पत्नी होते हैं, ध्यान से सुनो, पति पत्नी है, एक ही काम के लिए अलग अलग सोच रखते हैं, फिर उनका झगड़ा भी हो जाता है, होता है ना। पति बोलेगा ऐसा कर लेते हैं, पत्नी बोलेगी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, इसी बात पे झगड़ा हो जाएगा। परिवार के 4-5 लोग हैं, जब सोच नहीं मिलती वहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वहां झगड़े होते हैं, वहां परेशानियां आती हैं। जब सोच मैच नहीं करती, सोच नहीं मिलती, तो एक कन्फ्लिक्ट होता है, या साधारण शब्दों में बोलूं तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अगर परमेश्वर का प्रेम स्थिर है और मेरा प्रेम अस्थिर है, तो फर्क सोच का है। अगर मेरी सोच ठीक ऐसी हो जाए जैसी परमेश्वर की सोच है मेरे लिए, समझ रहे हैं आप, मेरे जीवन का कोई हालात, कोई परिस्थिति ऐसी है जिसको परमेश्वर अलग नजरिए से देख रहा है और मैं अलग नजरिए से देख रहा हूं, वहां मैं निराश हो सकता हूं, वहां मैं दुखी हो सकता हूं, वहां मैं निराश हो सकता हूं, वहां मैं गिर सकता हूं, वहां मेरा प्रेम कम हो सकता है, वहां मेरा विश्वास हिल सकता है। लेकिन जो सोच उस हालात को, उस परिस्थिति को लेकर मेरे परमेश्वर की है, अगर मेरी सोच वैसी हो जाए तो मेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, मेरा प्रेम खुदा से कभी कम नहीं होगा। एक वचन पढ़ते हैं बाइबल से, यशाया की किताब अध्याय 55 उसका 8 और 9 वचन। यशाया 55 का 8 और 9। जिनके पास बाइबल है वो निकालें। यशाया जो है वो पुराने नियम की किताब है, भजन संहिता के बाद है, आपको मिलेगा। यशाया अध्याय 55 उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन आमीन। परमेश्वर कहता है मेरी सोच और तुम्हारी सोच एक नहीं है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार भी एक नहीं है। मेरी सोच और तुम्हारी सोच में, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में जमीन और आकाश का अंतर है। कितना अंतर है? थोड़ा सा अंतर नहीं है, जमीन और आकाश का अंतर है। इतना बड़ा अंतर परमेश्वर बोल रहा है अपने वचन में कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में, मेरे विचारों में, तुम्हारे विचारों में जमीन और आकाश का अंतर है। जिसको परमेश्वर सोचता है उससे हमारा भला होगा, हमें उसी में अपनी बुराई नजर आती है। जिसको परमेश्वर ने मेरे सुधार के लिए बनाया, मुझे उसमें अपना नाश नजर आता है। आपको पता है इजरायली लोग गुलामी में थे, वो रो रहे थे, वो पीट रहे थे, वो परमेश्वर से दुखी होकर प्रार्थनाएं कर रहे थे, और परमेश्वर उनको जवाब देता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं, तुम्हारे कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लोग गुलामी में दुखी हैं, वहां का राजा, वहां के लोग इजरायली लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये बहुत दुखी, बहुत परेशान है, और परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर बोलता है, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं तुम्हारे लाभ की हैं, मैं तुम्हें गुलामी में लेके आया, इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं है, तुम्हारा फायदा है। ये कैसा फायदा है जो गुलामी में जाकर होगा? ये कैसी भलाई है जो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे स्थान पर लेकर जाकर दिखाना चाहता है। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा है, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही है, परमेश्वर बदलता नहीं है। आपकी जिंदगी में बहुत बार गुलामी आती है, गुलामी किस चीज की? बीमारी की। आप ऐसा बीमार हो गए, आप महीनों महीनों डॉक्टर के पास आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दवाई खा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ गई जो अभी जाने का नाम ही नहीं ले रही। परमेश्वर बोलता है, मेरी सोच और तुम्हारी सोच में जमीन आकाश का अंतर है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ऐसा क्यों है? आज बाइबल के कुछ उदाहरणों से मैं आपको समझाता हूं। आज जो हम सोचते हैं इस जमाने में, इस सोसाइटी में, हम सोचते हैं शादी की एक उम्र होती है,
शादी की एक उम्र है, शादी के बाद बच्चा होने की एक उम्र है, उसके बाद बच्चों की शादियां होने की भी उम्र है। सही है गलत है ना? एक सही एज होनी चाहिए ना। जब लड़कों की उम्र 28 हो जाती है, कुछ घरों में 25 हो जाती है, तो माँ बाप सोचने लगते हैं अब हमारे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। लड़कियों की 21-22 के बाद ही कुछ फैमिलीज में सोचते हैं, कुछ फैमिलीज में 25 के बाद सोचते हैं। मतलब एज जो है वो आप लगा लो 22-23 से लेके 34-35 मैक्सिमम है, इसके अंदर अंदर शादी हो जाना अच्छा है। जब इससे लेट हो जाती है तो सब लोग बोलना शुरू करते हैं, पड़ोसी भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, आसपास के लोग भी बोलेंगे, चर्च के लोग भी बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या परेशानी है, क्यों देरी होगी, क्यों आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, अच्छा लड़का देख लो अपनी लड़की के लिए, अच्छी लड़की देख लो अपने लड़के के लिए, शादी कर दो। अब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद कुछ महीने निकलते हैं, साल निकल जाता है, तो सब लोग पूछना शुरू करते हैं, हाँ जी कोई खुशखबरी है, बच्चा हुआ नहीं हुआ। अगर बच्चा 1 साल ना हो वो उनकी प्लानिंग है, 2 साल ना हो तो सोचते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो, 3 साल ना हो फिर तो पक्का सबको, कोई पूछे ना पूछे सब यकीन कर लेते हैं जरूर कुछ दिक्कत है, इनका बच्चा नहीं हो रहा, 3 साल हो गए शादी। समझ आ रही है आपको बात? तो एक टाइम इंसानों के दिमाग में है शादी का, बच्चा होने का, घर बनने का, सबको लगता है इस टाइम पे हो जाना चाहिए। ये किसकी सोच है? आपकी और मेरी। किसकी सोच है? इंसानों की सोच है। और परमेश्वर क्या बोलता है? मेरी सोच तुम्हारी सोच में जमीन और आकाश का अंतर है। जब प्रभु के एक चुने हुए व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था, क्या नाम था उसका? अब्राहम, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसको बच्चा नहीं हुआ, उसकी पत्नी बांझ थी, उनको बच्चा हुआ ही नहीं, एक भी बच्चा नहीं था। जब दोनों बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए और बच्चे की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी, तब परमेश्वर का पहला दर्शन बोलो, आवाज बोलो, उन तक पहुंची और उन्होंने जाना एक जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया और प्रभु के पीछे चलने लगा, क्योंकि प्रभु ने उसको वादा किया था, मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा। बच्चा होने का टाइम तो निकल चुका था, क्योंकि जब पहली बार अब्राहम को परमेश्वर ने चुना उसकी उम्र 75 साल की थी। कितने साल की थी? कितने साल की? 75 साल की उम्र में परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे बच्चा दे दूंगा। अब्राहम ने भी विश्वास कर लिया, चल पड़ा, जैसे जैसे परमेश्वर बोलता रहा अब्राहम चलता रहा। 75 का 80 हुआ, 80 का 85 हुआ, 85 का 90 हो गया, बच्चा तो हुआ ही नहीं। लेट हो गए ना। 90 की उम्र तक तो बंदा पार हो जाता है, 100 की उम्र तक तो बंदा निकल जाता है ना। कुछ लोग वहां तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन परमेश्वर ने उसको वादा किया था कि मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा, और एक नहीं, प्रभु ने बोला था तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि जैसे समुद्र के किनारे रेत के कणों को कोई नहीं गिन सकता, आकाश के तारों को कोई नहीं गिन सकता, ऐसे ही तेरी संतान होगी, उनकी गिनती कोई नहीं कर पाएगा। मैं इतने तेरे वंश को बढ़ा दूंगा, करोड़ों में कर दूंगा। 90 का 95 भी हो गया। इस बीच में उसने प्रभु को कई बार बोला प्रभु ये मेरा वारिस बना दो, प्रभु ने बोला ये नहीं होगा। उसने अब्राहम ने दूसरी शादी कर ली, उससे बेटा हो गया, प्रभु ने बोला ये भी नहीं होगा। जो तेरी पत्नी बांझ है ना सारा, उसी से बेटा होगा। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने बुलाया, 95 का हो गया, 20 साल खुदा की आज्ञाओं को मान रहा है, चल रहा है, बच्चा नहीं हुआ। जब अब्राहम 99 साल का हुआ, प्रभु ने उसको फिर से दर्शन दिया, प्रभु के दूत आए उसके पास, उसने खाना खिलाया और प्रभु ने बोला अगले साल बसंत ऋतु में तेरी पत्नी बेटे को पैदा करेगी। 100 साल का अब्राहम है, 90 साल की उसकी पत्नी सारा है, और जब इतनी उम्र के वो हुए तब उनको परमेश्वर ने बेटा दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया, और उसके बाद पूरा इजराइल आगे बनता चला गया। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।